महाराज, आज आपने जो किया वो सिर्फ एक शिकार नहीं था। आपने एक गर्भवती बकरी को मारकर 2 जिंदगियां छीन ली। राजा का काम रक्षा करना होता है, उदाहरण बनना होता है। लेकिन आज आपने डर और क्रूरता का उदाहरण दिया है। ऐसे राजा के साए में जीने से बेहतर है मर जाना। बस बहुत हुआ। लोमड़ी, तुम महामंत्री हो, उपदेशक नहीं। हर फैसले पर सवाल उठाना तुम्हारा काम नहीं है। शांति से यहाँ से चली जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। गलती आप करें और चुप हम रहें। राजा बनने से पहले नियम सीखने पड़ते हैं। महाराज, गर्भवती को मारना जंगल का सबसे बड़ा अपराध है। आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन समझदार नहीं। आज आपने खुद साबित कर दिया। तुम मेरी समझ पर सवाल उठा रही हो। मुझे बेबुद्धि कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? याद रखो, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरी मर्जी ही कानून है और मुझे किसी लोमड़ी से ज्ञान नहीं चाहिए। राजा वो नहीं होता जो डरा दे। राजा वो होता है जो सही और गलत में फर्क करे। आपकी सत्ता ने आपकी सोच छीन ली है। बुद्धि के बिना ताकत सिर्फ तबाही लाती है। आज ये बात पूरे जंगल ने देख ली। तुम बदबूदार लोमड़ी, अपनी हद भूल रही हो। खुद तो गंदगी में रहती हो और मुझे सीख दोगी। मेरे सामने खड़े होकर मुझे अपमानित कर रही हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता है मैं ये सह लूंगा? बदबू शरीर से नहीं, सोच से आती है महाराज। और आज आपकी सोच सड़ चुकी है। मैं ऐसे राजा की महामंत्री नहीं रह सकती। इस पद से बेहतर है एक सच्चा जानवर बनना। आज मैं खुद को मुक्त करती हूँ। बहुत अच्छा, चली जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ऐसी बदबूदार महामंत्री से अच्छा है बिना मंत्री के राज। आज से तुम्हारा इस दरबार में कोई स्थान नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। दरबार में सन्नाटा छा गया। बुद्धि जंगल से बाहर चली गई और सत्ता अकेली रह गई। आज राजा ने महामंत्री नहीं, अपना विवेक निकाल दिया था। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने महामंत्री को निकाल दिया। लोमड़ी जैसा चालाक और समझदार जानवर पूरे जंगल में नहीं है। आपने उसे क्यों निकाल दिया? ये फैसला भारी पड़ सकता है। अरे भालू, वो बदबूदार लोमड़ी मुझे बेबुद्धि का राजा कह रही थी। अब तुम बताओ, क्या मैं बेबुद्धि राजा दिखता हूँ तुम्हें? क्या मेरी आंखों में कमजोरी दिखती है? बोलो। नहीं महाराज, आप ताकतवर राजा हैं, लेकिन जंगल को ताकत से ज्यादा बुद्धि चाहिए। अब बिना महामंत्री के राज कैसे चलेगा? कोई तो उस जगह होना चाहिए। अब आप किसे महामंत्री बनाएंगे? तुम जंगल में खबर फैला दो। राजा महामंत्री के लिए जानवरों की परीक्षा लेगा। जो उस परीक्षा में पास होगा उसे मैं खुद महामंत्री बनाऊंगा। अब देखता हूँ कौन मेरे लायक है। लोमड़ी के साथ विवेक दरबार से बाहर चला गया। राजा ने शक्ति बचा ली, पर समझ खो दी। अब जो महामंत्री आएगा वही जंगल का भविष्य तय करेगा। अरे सुना क्या तुम लोगों ने? लोमड़ी को राजा ने निकाल दिया है। अब जंगल में महामंत्री का पद खाली है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अब कोई तो आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, ये तो बड़ी मजेदार खबर है। लोमड़ी गई, मतलब दिमाग गया। अब चालाकी का खेल खुले में होगा। मैं क्यों न बनूं महामंत्री? हंसी खुशी में ही सब चला दूंगा। इतनी जल्दी फैसला मत करो। महामंत्री बनना खेल नहीं है। राजा को ताकत और डर दोनों चाहिए, और डर फैलाना मुझसे बेहतर कौन जानता है। ये पद मुझे सूट करता है। देखो भैया, महामंत्री बनने के लिए ज्यादा अक्ल की जरूरत नहीं। राजा जो कहे वही करना होता है। जो राजा के खिलाफ बोले वही बाहर होता है। ये काम तो मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ। सब अपने अपने गुण गिना रहे हैं, लेकिन राजा किसे चुनेगा ये हम नहीं जानते। अगर हम सब एक साथ गए तो झगड़ा हो जाएगा। बेहतर है एक एक करके जाए। राजा जिसे चाहेगा वही बनेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि साजिश हुई। जो राजा को पसंद आएगा वही टिकेगा, बाकी सब चुपचाप मान लेंगे। तो तय रहा, हम सब अपनी अपनी बारी से जाएंगे। राजा हमसे सवाल करेगा, जिसे वो योग्य समझेगा उसे खुद महामंत्री बनाएगा। मुझे कोई डर नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा ही जाऊंगा। राजा की हर बात में हाँ मिलाऊंगा। विवाद नहीं करूंगा, सवाल नहीं उठाऊंगा। राजा को ऐसे ही महामंत्री की जरूरत है। जंगल में महामंत्री की कुर्सी ने सबको अंधा कर दिया। कोई बुद्धि से आगे बढ़ना चाहता था, कोई डर से, लेकिन सबसे शांत खड़ा गधा सबसे खतरनाक फैसला लेकर आया था। प्रणाम महाराज, मैं महामंत्री पद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जंगल की हर खबर मुझ तक पहले पहुँचती है। मैं पेड़ों से देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ। मेरी नजर हर कोने पर रहती है।
ठीक है बंदर, ये बताओ, तुम महामंत्री बनना क्यों चाहते हो? इस पद का मतलब सिर्फ आराम नहीं होता। गलत फैसले पूरे जंगल को डुबो सकते हैं। तुम क्या करोगे अगर तुम्हें ये पद मिला? महाराज, मैं तेज दिमाग वाला हूँ। मैं खबरें इकट्ठा करूंगा, दुश्मनों की चाल पहले ही पकड़ लूंगा, जहाँ खतरा होगा आपको पहले सचेत कर दूंगा, जंगल को सतर्क रखूंगा। सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारी राय मेरी राय से अलग हुई तो? अगर तुम्हें लगे कि मेरा फैसला गलत है, तो क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे? सच बताना। महाराज, अगर जंगल के हित में होगा तो मैं विनम्रता से अपनी बात रखूंगा। राजा को सच बताना भी महामंत्री का धर्म है, भले ही वो कड़वा क्यों न हो। तुम समझदार हो, ये दिख रहा है, लेकिन समझदारी कई बार सिरदर्द बन जाती है। हर सच सुना भी नहीं जाता। ये कुर्सी बहुत भारी है। महाराज, अगर जिम्मेदारी भारी है तो मैं उठाने को तैयार हूँ। मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल से ही सही रास्ता निकलता है। बिना सोचे आज्ञा मानना खतरनाक होता है। जंगल को सोचने वाला महामंत्री चाहिए। बस, बहुत हुआ। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। तुम अभी जाओ। बाकी दावेदारों से मिलने के बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। बंदर समझदार था, लेकिन उसकी समझ ही उसकी कमजोरी बन गई। राजा को आज्ञाकारी कान चाहिए थे, सवाल करने वाली जुबान नहीं। महामंत्री की दौड़ में बंदर इंतजार की कतार में खड़ा कर दिया गया। प्रणाम महाराज, मैं महामंत्री पद के लिए आया हूँ। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ कोई बगावत नहीं होती। मेरी हंसी ही दुश्मनों को डरा देती है। जंगल मुझे देखकर सीधा हो जाता है। डर फैलाना आसान है लकड़बग्घे, लेकिन डर से राज ज्यादा दिन नहीं चलता। बताओ, महामंत्री बनकर तुम क्या करोगे? जंगल को कैसे संभालोगे? साफ जवाब दो। महाराज, मैं हर जानवर को उसकी औकात याद दिलाऊंगा। जो बोलेगा उसे चुप कराऊंगा, जो शक करेगा उसे उदाहरण बना दूंगा। डर रहेगा तो शांति रहेगी। अगर कोई निर्दोष फंस गया तो? अगर डर से जंगल टूटने लगे तो? महामंत्री का काम सिर्फ दबाना नहीं होता, कभी कभी समझाना भी पड़ता है। इस बारे में क्या सोचते हो? निर्दोष और दोषी की रेखा बहुत पतली होती है महाराज। जो डर गया वही निर्दोष कहलाता है, बाकी सब संदिग्ध होते हैं। मेरे तरीके में सवाल नहीं उठते। तुम्हारे तरीके तेज हैं, लेकिन तेज धार से हाथ भी कट जाता है। डर अगर ज्यादा हो जाए तो बगावत बन जाता है। मुझे ऐसा महामंत्री चाहिए जो राज चलाए, आग न लगाए। महाराज, मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगे वही सही होगा। अगर आप चाहे तो डर बढ़ेगा, और अगर आप चाहे तो हंसी में दब जाएगा। ठीक है लकड़बग्घे, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अभी तुम जाओ। बाकी दावेदारों से मिलने के बाद फैसला किया जाएगा। लकड़बग्घा डर लेकर आया था, लेकिन राजा को डर के साथ साथ नियंत्रण भी चाहिए था। फैसला अभी टला, मगर जंगल का संतुलन और डगमगाया। प्रणाम महाराज, मैं बिना शोर किए काम करने वाला जानवर हूँ। जहाँ मेरी मौजूदगी होती है वहाँ नियम खुद ब खुद मान लिए जाते हैं। मैं जंगल को अनुशासन दे सकता हूँ। अनुशासन अच्छा शब्द है, लेकिन अनुशासन और डर में फर्क होता है। तुम महामंत्री बनकर क्या करोगे? राज कैसे चलाओगे? साफ बताओ। महाराज, मैं जंगल को हिस्सों में बांट दूंगा। हर हिस्से पर निगरानी रहेगी। जो सीमा लांघेगा उसे तुरंत रोका जाएगा। अगर कभी मेरा फैसला गलत हुआ और तुम्हें वो दिख गया तो क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत करोगे या चुप रहोगे? ये जवाब जरूरी है। राजा को रोकना मेरा काम नहीं होगा, लेकिन अगर जंगल जलने लगे तो सच्चाई छुपाना भी अपराध है। मैं सलाह दूंगा, आदेश आपका होगा। तुम संतुलन की बात कर रहे हो। तुम में समझ भी है और सीमा भी, लेकिन समझ रखने वाले लोग अक्सर सवाल भी पूछते हैं। सवाल जरूरी होते हैं महाराज, वरना गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। मैं टकराव नहीं, सुधार लाना चाहता हूँ। जंगल की भलाई मेरे लिए पहले है। ठीक है भेड़िए, तुम्हारी बात मैंने सुन ली है। अभी तुम जाओ। सब दावेदारों से मिलने के बाद फैसला सुनाया जाएगा। भेड़िया समझदार था, पर पूरी तरह आज्ञाकारी नहीं। राजा को ऐसे लोग पसंद नहीं जो सोचते हों। फैसला अब उस ओर झुकने लगा था जहाँ सवाल नहीं होते। प्रणाम महाराज, मैं महामंत्री पद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता। मुझे लगता है राजा जो सोचे वही सही होता है। मेरा काम सिर्फ पालन करना है। तो बताओ गधे, अगर तुम्हें ये पद मिला तो तुम जंगल के लिए क्या करोगे? क्या योजनाएं होंगी तुम्हारी? क्या बदलाव लाओगे? महाराज,
योजना बनाना मेरा काम नहीं होगा। आप जो आदेश देंगे मैं बिना सवाल वही करूंगा। राजा की इच्छा ही मेरी बुद्धि होगी। अगर कभी मेरा फैसला जंगल को नुकसान पहुंचाए तो? अगर कोई आकर तुम्हें समझाए कि मैं गलत हूँ, तब तुम क्या करोगे? सच सच बताना। महाराज, राजा कभी गलत नहीं होता, और अगर लगे भी तो मेरा काम सुधार करना नहीं, आदेश मानना होगा। तुम न बहस करते हो, न सवाल पूछते हो, तुम्हें सिर्फ हाँ कहना आता है। यही बात मुझे पसंद है। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म राजा की सेवा है। मैं न अपने लाभ के बारे में सोचूंगा, न जंगल की राय की चिंता करूंगा। जो आप कहेंगे वही अंतिम होगा। बस काफी है, मुझे और सुनने की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। आज से तुम इस जंगल के महामंत्री हो। जिसे सबसे कम समझ थी वही सबसे योग्य मान लिया गया। बुद्धि, डर और संतुलन तीनों हार गए। सत्ता को आखिरकार वो मिल गया जो उसे चाहिए था, एक आज्ञाकारी गधा। महाराज, ये आपने क्या कर दिया? आपने एक गधे को महामंत्री बना दिया। वो खुद अपने भले बुरे की समझ नहीं रखता। वो जंगल का क्या ख्याल रखेगा? भालू, मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। मुझे ऐसा महामंत्री नहीं चाहिए जो हर बात पर सवाल करे। मुझे आज्ञा मानने वाला चाहिए। लेकिन महाराज, महामंत्री का काम हाँ में हाँ मिलाना नहीं होता। गलत फैसलों को रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है। गधा न खुद सोचेगा न आपको सोचने देगा। ये जंगल के लिए खतरनाक है। महाराज, भालू बेवजह डर फैला रहा है। मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो आप कहेंगे वही सही होगा। मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं। देखिए महाराज, आज आप खुश हैं क्योंकि कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन कल जब नुकसान होगा तो दोष भी आपको ही झेलना पड़ेगा। इतिहास ऐसे फैसलों को माफ नहीं करता। बस बहुत हुआ भालू, मुझे उपदेश मत दो। मुझे ऐसा ही महामंत्री चाहिए जो मुझसे बहस न करे और मेरे इशारे पर चले। अगर यही आपकी इच्छा है तो मेरी बात यहीं खत्म होती है। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। अब परिणाम का सामना आपको खुद करना होगा। परिणाम से मुझे डर नहीं। मैं राजा हूँ। मेरे फैसले ही कानून है। जो मेरे साथ है वही सुरक्षित है। बाकी अपनी जगह जान लें। भालू ने सच कहा, लेकिन सच को दरबार से बाहर कर दिया गया। राजा को विवेक नहीं, सुविधा चाहिए थी, और यही सुविधा आगे चलकर सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। प्रणाम शेर महाराज, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं वहाँ का महामंत्री हूँ। हम आपके जंगल से आम का व्यापार करना चाहते हैं। हमारे आम पूरी तरह पके हुए हैं। अरे, इस बार तुम आए हो। पहले तो लोमड़ी आती थी। लगता है बाघ ने तुम्हें महामंत्री बना दिया है। ठीक है, बताओ कितने आम दोगे? साफ साफ बताना। महाराज, 10 बोरियां आम हैं। आप जैसा उचित समझे वैसा दाम तय कर दीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आम नहीं चाहिए। आम कौन खाता है भला? मुझे आम का जूस चाहिए। जूस होगा तो सारे जानवर पी सकेंगे। मैं अपने जंगल का बहुत ख्याल रखता हूँ। अगर आपको जूस चाहिए तो जूस ही सही। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मान लूंगा। तो तय रहा। आम तुम अपने जंगल में ही रखो। हमें सिर्फ जूस भेज देना। दाम हम जूस के हिसाब से देंगे। डील पक्की समझो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपका फैसला ही सबसे सही है। मैं अभी जाकर इस सौदे की तैयारी करवाता हूँ। जल्द ही जूस भेज दिया जाएगा। शेर मुस्कुराया क्योंकि उसे फायदा साफ दिख रहा था। गधा खुश था क्योंकि उसने बिना सवाल किए सौदा कर लिया। लेकिन जंगल को पता नहीं था कि नुकसान अभी गिना जाना बाकी है। तो बताओ गधे, दूसरे जंगल से क्या व्यापार हुआ? कितना फायदा तय हुआ? साफ साफ बताना, कुछ छुपाना मत। महाराज, मैं शेर से मिलकर आया हूँ। उसे आम नहीं चाहिए थे। उसने आम के बदले जूस मांगा और मैंने सौदा मान लिया। क्या कहा तुमने? आम के बदले सिर्फ जूस? तुम सच में इतने मूर्ख हो। आम भारी होते हैं, उनके साथ गुठलियों का भी दाम मिलता है। महाराज, मैंने पहले ही कहा था, गधा अपने फायदे नुकसान की समझ नहीं रखता। ऐसा महामंत्री जंगल को डुबो देगा। आज वही हुआ। महाराज, मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। मैंने बिना बहस किए सौदा पूरा कर दिया। यही तो तुम्हारी गलती है। बिना समझ के हाँ कहना सबसे बड़ा अपराध होता है। तुम्हारी वजह से जंगल को भारी घाटा हुआ है। आज गधा दोषी नहीं है महाराज। दोष उस फैसले का है जिसने मूर्खता को योग्यता समझ लिया।
आपने चेतावनी को नजरअंदाज किया और नतीजा सामने है। बस बहुत हुआ। मुझसे बड़ी गलती हो गई। गधे को महामंत्री बनाकर मैंने खुद को मूर्ख बना लिया। भालू, तुम सही थे। गधे, आज से तुम्हें महामंत्री पद से हटाया जाता है। तुम इस पद के योग्य नहीं हो। जाओ और दोबारा दरबार में मत दिखना। जैसा आपका आदेश महाराज। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैंने जो किया वो आपकी मर्जी से ही किया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। गलती का बोझ गधे से ज्यादा राजा के कंधों पर था। अब उसे याद आ रही थी वही लोमड़ी जिसे उसने अपमानित किया था। लोमड़ी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी चुप्पी अहंकार नहीं थी, वो समझदारी थी। आज मैं खुद शर्मिंदा हूँ। महाराज, गलतियां इंसान नहीं पद करवाते हैं। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने बस इंतजार किया। महाराज, बुद्धि को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं। आज जंगल ने देख लिया, ताकत अकेली काफी नहीं होती। मैंने हाँ कहने वाले को चुना क्योंकि वो मुझे चुनौती नहीं देता था, लेकिन उसी ने मेरा जंगल नुकसान में डाल दिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। महाराज, राजा वो नहीं जो सही साबित हो। राजा वो होता है जो सही को स्वीकार करे। आज आपने वही किया। लोमड़ी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारी समझ को साजिश समझ लिया। क्या तुम फिर से जंगल का मार्गदर्शन करोगी? माफी पद से नहीं, नियत से मांगी जाती है महाराज। अगर मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं जरूर साथ दूंगी, वरना नहीं। आज से दरबार में सिर्फ मीठी ही नहीं, कड़वा सच भी सुना जाएगा। ये मेरा वादा है जंगल के सामने। आज इतिहास बनेगा महाराज। पहली बार किसी राजा ने अपनी गलती मानी है। जंगल को अब सही दिशा मिलेगी। यही जीत है। तो फिर याद रखिए महाराज, बुद्धि शोर नहीं करती, वो सही वक्त पर सामने आती है। और आज जंगल ने वही वक्त देखा है। दरबार में पहली बार ताकत से ज्यादा समझ की जीत हुई। लोमड़ी की वापसी ने जंगल को संतुलन दिया और राजा ने सीख लिया, सच्चा सलाहकार वही जो हाँ से पहले सच बोले।